हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। तो दोस्तों आज जो हम ट्रेड किए हैं, मात्र एक ट्रेड किए हैं पूरे भर दिन में और कॉल साइड में था जिसमें हमको प्रॉफ़िट हुआ है, यानी कि टारगेट दिया है। तो आज जो हम ये जो वीडियो है, इसमें आज लॉजिक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए और उस चीज़ का जानकारी आप लोगों को होना चाहिए, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस दिन हमको बड़ा टारगेट जाना है, किस दिन छोटा टारगेट जाना है, किस दिन ट्रेड नहीं करना है। ये सब बहुत सारी चीज़ें आज मार्केट में हुआ है, जिसको हम लोगों को आज समझना चाहिए। एज़ ए ट्रेडर आप लोगों को ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ बोलेंगे, जो व्यक्ति इस चैनल पे आज अभी-अभी तुरंत आए हैं, नए हैं, तो वो समझिए ये एक ऐसा सीरीज़ है, जिस सीरीज़ में हम आपको जो भी ट्रेड हम लेते हैं, उसका लॉजिक तो शेयर करते ही हैं। उसके बाद भर दिन मार्केट में क्या काम किया, नहीं किया, वो सब एक नज़रिया यहाँ पे शेयर किया जाता है, जिससे आप लोग एक आइडिया लगा पाते हैं कि भाई जो हम सीखे हैं उसका यूज़ कैसे कैसे की करना चाहिए, कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको सीखने और समझने को मिलता है। तो ये एक वीडियो से नहीं होगा, लेकिन इस सीरीज़ को अगर आप देखते हैं, थोड़ा-सा विश्वास करके देखिएगा, 3-4 वीडियो इस सीरीज़ का अगर आप देखेंगे तो आपका थोड़ा-सा एक नज़रिया चेंज होने का मतलब उम्मीद रहता है। इससे पहले आप जहाँ पे लॉस करते हैं, वहाँ पे कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जहाँ पे आप लॉस कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट करता है और बहुत सारे डीपली चीज़ें इस सीरीज़ में मिलेगा। तो इस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, भरोसा है तो सब्सक्राइब करिए और इसको देखिए। तो जो आज हम लोगों का जो ट्रेड था, वो सिंपल लॉजिक था यहाँ पे। सबसे पहले ये लेवल यहाँ था और थोड़ा-सा और इधर-उधर हो सकता है, क्योंकि इसको हम थोड़ा नीचे-ऊपर किए थे, लेकिन जिस टाइम हम ट्रेड किए थे, तो ये लेवल थोड़ा-सा ऊपर में था। तो देखिए, हम जो भी ट्रेड करते हैं, वहाँ पे हम जब एनालिसिस करते हैं, तो मेरा एक ही एनालिसिस होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का होता है, मेरा होता है कि जहाँ पे मार्केट चल रहा है, वहाँ पे अधिकतर आदमी क्या सोच रहा है। तो इसको इसको समझने के लिए हम प्राइजेक्शन पे आते हैं। तो जब यहाँ पे हम प्राइजेक्शन देख रहे थे, बेसिकली मेरा एंट्री इस कैंडल में था और ये पूरा कैंडल में टारगेट दिया, ख़त्म कर दिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे, लेकिन एक और चीज़, ये सब जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, सीखने सिखाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, एजुकेशन पर्पस से कर रहे हैं। बाय सेल ये सब कोई भी एडवाइस नहीं है, ट्रेडिंग है, इसमें रिस्क होता है, तो रिस्क को जानकर ही हम लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो सिंपल लॉजिक क्या था, एक जो है ये 15 मिनट का लो था, तो उसको भी हम 15 मिनट का लो यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट मिनट का जो है, ये इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा ला लेते हैं। तो ये जो क्या था कि फर्स्ट 15 मिनट का लो बना था। तो हम लोग एक स्ट्रेटजी सीखते हैं जो कि मार्केट में चलता है कि फर्स्ट 15 मिनट का हाई या लो ब्रेक किया तो मार्केट उधर जाता है। ये यहाँ पे था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्राइजेक्शन नहीं बना जिसके वो देख के हम ट्रेड कर सकते थे। बस एक ही यहाँ पे साइकोलॉजी, एक माइंडसेट बना कि भाई रिटेल आदमी कहाँ पे क्या फँस सकता है। तो मेरा वही कॉन्सेप्ट है कि जिस जगह पे हम ट्रेड के सोच रहे हैं, वहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि अधिकतर आदमी क्या सोच रहा है। तो उस जगह पे माइंडसेट भी बन सकता है, उस जगह पे प्राइजेक्शन भी बन सकता है, बहुत चीज़ें बनता है। तो यहाँ पे बन रहा था कि अगर ये जो लो है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो मैक्सिमम आदमी पुट की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे ये कैंडल रुकने लगा। तो जैसे ही रुका, तो उस टाइम पे हम गूगल मीट पे भी थे, लेकिन हमको यहाँ पे रुकने लगा, 2-3 मिनट रुक गया था, तो हमको लगा यहाँ पे 2-2 कारण था। एक तो 15 मिनट का लो ब्रेक किया और दूसरा नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो बहुत सारे आदमी इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस कैंडल में पुट लिए, लेकिन यहाँ से ये जो कैंडल बना है, ये पहले बन के नीचे आया था। तो 4-800 का लगभग में स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर चल रहा होगा तो देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 4-800 के आसपास में लॉस दिखा रहा था, मतलब 300 तक लॉस गया था। उसके बाद एक ही कैंडल में टारगेट दिया। ये फुल यहाँ पे हम निकले। अब यहाँ पे जो हम निकले हैं, यहीं से मार्केट फँसा है। तो ये हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत बहादुरी वाला काम कर दिए। यहाँ पे निकले और वहीं से मार्केट खराब हुआ, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके पीछे कारण है। सबसे पहले हम एक ही कैंडल में हम निकले, इसका हमको एक ही उम्मीद था कि भाई यहाँ पे अगर सब आदमी फँसा है, अगर फँसेगा तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन सकता है। वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, लेकिन बड़े टारगेट की तरफ हम क्यों नहीं गए? वो इसका बहुत रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि यहाँ पे एक लेवल था
तो उस लेवल को ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन दे के नीचे नहीं जा पाया। तो यहाँ पर भी एक माइंडसेट बन रहा है कि भाई सपोर्ट को ब्रेक किया है और नीचे नहीं जा पाया है, तो इसका मतलब पुट वाले को ट्रैप कर लिया है। तो ये सब कैंडल में जब ये कैंडल भाग रहा होगा तो वहाँ पे ये पुट का ट्रैप को भी देख के बहुत सारे आदमी कॉल का प्लान कर रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 15 मिनट का लो ब्रेक किया और नहीं जा पाया जिसके चक्कर में लिए, लेकिन ये थोड़ा और ब्रेक करके पुटार का ट्रैप दिखा दिया। तो यहाँ पे एक रिक्स हो गया कि भाई अधिकतर आदमी अब फिर से कॉल की तरफ आ जाएगा और हम लोग पहले से कॉल की तरफ है। तो यहाँ पे छोटा टारगेट लेने का ये पहला रीजन। दूसरा रीजन देखिए, दूसरा रीजन थोड़ा मार्केट को पीछे करेंगे तब आपको समझ में आएगा। दूसरा रीजन, अभी आप मार्केट को क्या देख रहे हैं, मूवमेंट दे रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग है। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग है। इसमें भी क्या देख रहे हैं, यानी कि पिछले 6-7 दिन का मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग जोन में है। तो हमको पता चला कि भाई मार्केट अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं जिस मार्केट में, उस मार्केट का भी करेंट स्ट्रक्चर स्टॉप लॉस हंटिंग वाला है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे छोटा टारगेट रखा कि हमको क्या लगा कि भाई ये मूवमेंट अगर दे दिया है तो यहाँ पे हो सकता है मार्केट फंस जाए। वही हुआ, मार्केट फंसा। उसके बाद जाके हम एक भी ट्रेड नहीं किए। उसका कारण था मार्केट के पीछे स्ट्रक्चर को जब हम समझे हैं तो अभी हमको एक चीज़ समझ में आया कि भाई अभी उतना अच्छा वाला मूवमेंट नहीं दे रहा, अभी मार्केट उतना अच्छा वाला नहीं है, जिसके कारण हम यहाँ पे जो भी हमको यहाँ पे मिला एक 600 के आसपास में एक लॉट से ट्रेड मिला। अभी वैसे भी 2-3 दिन से जो देख रहे होंगे, हम सब दिन बोलते हैं अभी प्रीमियम जो है साथ नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हमको जितना प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके ख़त्म करते हैं। मार्केट अगर अच्छा वाला होता तो यहाँ पे बड़ा टारगेट देता, क्योंकि यहाँ पे सब आदमी फंस गया था, फंस गया था और बहुत बड़ा टारगेट दे सकता था। लेकिन अभी मार्केट का स्ट्रक्चर मूवमेंट वाला नहीं है, या फिर मार्केट को नीचे आना होगा, इसीलिए यहाँ पे फंसने के बावजूद मार्केट फंस गया। अब उसके बाद ये मूवमेंट दिया जिसका हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं था। फिर ऐसा वाला मार्केट का हमको उम्मीद था, वैसा हुआ। फिर लास्ट टाइम में लेकिन मूवमेंट दिया, ये लास्ट टाइम में मूवमेंट दिया, लेकिन हमको लगा कि भाई ऐसा मूवमेंट नहीं दे सकता, जिसके वजह से मार्केट यहीं पे हमको मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मार्केट पीछा में जो है उस ढंग से व्यवहार नहीं कर रहा है, जिसके कारण हमको लगा कि भाई ऐसा ही मार्केट रहेगा। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई 600 प्रॉफिट लेके तुम छोड़ दिया, उसके बाद देखो कितना अच्छा वाला मूवमेंट दिया है। देखिए अच्छा वाला मूवमेंट दिया है, लेकिन आप एक चीज़ और सोचिए, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर जाके नीचे भाग गया है, फिर ऊपर भाग गया है। यहाँ पे कुछ उतना प्राइजेक्शन को समझने नहीं दे रहा, फिर नीचे गिरा और एकाएक फिर ऊपर भाग गया। यानी कि अगर इसको ऊपर जाना था, अगर यहाँ से इसको ऊपर जाना था तो नीचे गिरा, तो मान के चलते हैं कि भाई ये सब आदमी को निकालने के लिए नीचे गिरा, तो नीचे भी गिरा। देखिए एक बार ऊपर गया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छा वाला प्राइजेक्शन काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे डेफिनिट है लॉस लग जाता, फिर धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो हो सकता था कि थोड़ा प्रीमियम उतना साथ नहीं दे रहा है, फिर भी सोच लेते कि थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो जाता। फिर यहाँ से एकाएक गिरा दिया, सोचने सब कुछ समझ ही नहीं आएगा, फिर गिरा दिया। अब गिरा दिया तो भाई ठीक है, चलो तुम गिरा दिया तो ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा मोड़ा पुल बैक लेके गिरना चाहिए, लेकिन एकाएक फिर भाग गया और फिर एकाएक गिरा दिया। और उसके बाद जाके इतना खेल करने के बाद 2 बजे के बाद 1 बजे से मूवमेंट दिया, नीचे की तरफ ही दिया, लेकिन वही फंस। देखिए मूवमेंट दिया, फिर फंस गया, फिर मूवमेंट दिया, फिर फंस गया, फिर मूवमेंट दिया। तो मतलब हमको मोमेंट का उम्मीद नहीं था, जिसके वजह से हम एक ही ट्रेड किए और छोटा टारगेट लिए। लेकिन आज जो हमको आइडिया था उसका, वो आइडिया उतना अच्छे से काम नहीं किया। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो आप सोचेंगे वो अधिकतर दिन मतलब कभी कभी फेल भी होगा। ऐसा नहीं है कि सब दिन आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप अगर सोचिए कि अगर आपको लगता मूवमेंट आने वाला है तो ऐसे मार्केट में आप फंसते। फिर जब मार्केट नीचे गिरा तो फोमो में फिर ले लेते, तो यहाँ पे गया, और जब आपको लगता फिर ऊपर भाग जाएगा कि फिर नीचे भाग गया, और जब आपको लगता कि भाई अब नीचे आ जाएगा तो ये मोमेंट में आपको फंसा लिया। तो अभी मोमेंट जो बशर्ते मोमेंट दिया है, लेकिन जैसा हम लोग सोचे वैसा ही है। स्टॉप लॉस हंट कर रहा है। फिर बाकी देखिए, सब दिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं चलेगा। फिर भी अभी ये पूरा फरवरी मंथ में अभी तक एक भी स्टॉप लॉस मेरा नहीं किया है, और 2-3 दिन का तो आप लोगों को दिखाए भी है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट अभी नहीं हो रहा है। इससे पिछले 1.5-2 महीना जो है बहुत ही अच्छा गया है,
लेकिन ये अभी जो महीना जा रहा है स्टॉप लॉस नहीं गया है, लेकिन बड़ा टारगेट नहीं दे रहा है। 1000 रुपया का प्रॉफिट एक लॉट में अभी 1-2 बार हुआ है, नहीं तो सब में 800-900 हमको लग रहा है कि ये पूरा फरवरी ऐसा ही चलेगा, या फिर कुछ चाल होगा तो बड़ा मतलब बड़ा मूवमेंट दिखेगा, तब जाके हम लोग इसमें बड़े टारगेट की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मार्केट अभी तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर है स्टॉप लॉस हंटिंग जोन वाला है। तो जैसे आज मूवमेंट दिया है और अगर कल भी मूवमेंट दे देगा तो हो सकता है कि जो ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाला जोन था वो ख़त्म हुआ है, अब मूवमेंट दे सकता है, इसका उम्मीद कर सकते हैं। अगर मूवमेंट दे रहा है तो बड़े बड़े टारगेट की तरफ जाना, अगर मूवमेंट नहीं दिया तो फिर छोटे टारगेट ही मिलेगा। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से बड़ा टारगेट छोटा टारगेट होता है। बाकी इस सीरीज के साथ जुड़िए, सब तो एक ही वीडियो में नहीं बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म।